साथियों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने पहली लोकसभा व सरकार के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें बताया था तब की सरकार की चुनौतियों व कैसे तब संसदीय संस्थाओं व इनकी प्रणाली की हेल्दी फाउंडेशन डाल दी गई। आज हम 17 लोकसभा की इस सीरीज में दूसरी लोकसभा व उस सरकार के रोचक तथ्य इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आप सभी लोकसभा में सरकार के कार्यों का विश्लेषण कर सकें। उम्मीद है यह वीडियो इंटरेस्टिंग होगी। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर भी करें। पहली लोकसभा का कार्यकाल 13 मई 1957 को खत्म हुआ था, परंतु तब सरकार के सामने कई समस्याएं खड़ी हो गई थी, जैसे कि राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन से पॉलिटिकल मैप के बदल जाने पर लोकसभा व विधानसभाओं के चुनावों में दिक्कतें, साथ ही होने वाले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में दिक्कत है, जिसका समाधान जनता के प्रतिनिधियों ने सदन में ही निकाल लिया, और वह था दूसरी लोकसभा व कुछ विधानसभा के चुनाव जल्दी मार्च 1957 में ही करा लिए जाएं और दूसरी लोकसभा के नए सदस्यों द्वारा ही राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव कराए जाएं। इससे पहली लोकसभा का कार्यकाल 40 दिन कम हो गया था। दूसरी लोकसभा में सदस्यों की संख्या 499 थी। चुनाव में जीते थे 481, 12 मेंबर्स अनकॉन्टेस्टेड आए, 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियंस तथा 4 मेंबर्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 के सेक्शन 41 के अंडर राष्ट्रपति जी ने नॉमिनेट किए। कांग्रेस को 371 सीटें मिली, भारतीय जनसंघ को 4, सीपीआई को 27, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 19, अन्य को 42 और आजाद को 30 सीटें मिली। इनकी परसेंटेज ऑफ वोट्स रही: कांग्रेस 47.8, भारतीय जनसंघ 5.9, सीपीआई 8.9, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 10.4, अन्य के 19.4 व आजाद के 7.6%। दूसरी लोकसभा का गठन 5 अप्रैल 1957 को हुआ, जिसका कार्यकाल पहली बैठक 10 मई 1957 से 31 मार्च 1962 तक रहा। पहली व दूसरी लोकसभा में सदस्यों की एजुकेशनल बैकग्राउंड क्रमशः थी: अंडर मैट्रिक 112 व सेकंड में 120, मैट्रिकुलेट हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट फर्स्ट में 88, सेकंड में 90, ग्रेजुएट्स फर्स्ट में 177, सेकंड में 160, पोस्ट ग्रेजुएट्स इक्विवेलेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन 85 व 92, डॉक्टरल डिग्री या दूसरी हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन के थे, फर्स्ट में 15, सेकंड में 9। बहुमत वाले सबसे बड़े दल कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तथा श्री A.S. अयंगर स्पीकर बने। पहली लोकसभा की तरह इस लोकसभा में भी काफी डिस्टिंग्विश्ड मेंबर थे। अपोजिशन के सदस्यों की संख्या कम थी, परंतु सदस्य एक्टिव थे और सरकार को सदन में क्रिटिसाइज भी किया करते थे। विपक्ष के सदस्यों को एकोमोडेट किया जाता था तथा पहली व दूसरी लोकसभा में सदस्यों के सस्पेंशन जैसी बात नहीं दिखी। उपराष्ट्रपति के अप्रैल 1957 में तथा राष्ट्रपति के चुनाव मई 1957 में संपन्न हुए। कुल बिल 325 पास हुए, जिनमें 2 प्राइवेट मेंबर्स बिल्स, 5 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स व 1 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बिल शामिल थे। अविश्वास प्रस्ताव जैसी कोई बात नहीं थी। इस लोकसभा ने सोशल, इकोनॉमिक व पॉलिटिकल क्षेत्रों में उन्नति के लिए सिग्निफिकेंट बिल्स पास किए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स बिल में विशेष थे। एग्रीमेंट्स के तहत पाकिस्तान के साथ बाउंड्रीज को सेटल करने बारे, दादरा व नगर हवेली तथा गोवा, दमन व दीव बारे। दूसरी लोकसभा में एक विशेष प्राइवेट मेंबर बिल भी आया, द पार्लियामेंट प्रिविलेज बिल 1959, जिसका संसदीय क्षेत्र में महत्व है। सदन ने इसको वॉइस ऑफ वोट से रिजेक्ट कर दिया। डाउरी प्रोहिबिशन बिल को पास करने के लिए दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग बुलाई गई। जनता के प्रतिनिधियों व सरकार की सक्रियता इससे भी देखी गई जब 22 मई 1957 को लोकसभा में न्यूक्लियर टेस्ट बारे बहस हुई और सहमति भी बनी। दूसरा विशेष रेजोल्यूशन था साइंटिफिक पॉलिसी पर,
इस पर सदन में बहस करते हुए प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजी को की ऑफ नेशनल प्रॉस्पेरिटी बताया। साथ ही आसाम में डिस्टर्बेंस व केंद्र राज्यों के संबंध जैसे विषय भी सदन में चर्चा के रहे। परंतु इंटरनेशनल इश्यूज में अन्य देशों के अतिरिक्त बहस के केंद्र रहे पड़ोसी देश पाकिस्तान व चीन के मामले 1957 से 1962 के बीच दूसरी लोकसभा के 16 सेशन हुए। 579 डेज लेम डक सेशन सहित तथा 3651 आवर्स काम हुआ। रोचक इवेंट लेम डक सेशन इस लोकसभा में भी 1962 में हुआ। साथियों, लेम डक सेशन उसे कहते हैं जब नए सदन का गठन हो जाता है परंतु वह कार्य करना शुरू नहीं कर पाता और इस बीच कोई विशेष राष्ट्र हित का कार्य आ जाता है जो सदन द्वारा निपटाना आवश्यक होता है, तो ऐसे कार्य को पुराने सदन द्वारा नए सदन के गठित होने पर भी कराया जाता है। ऐसे कार्यों में पॉलिसी डिसीजन जैसे काम शामिल नहीं होते। प्रिविलेजेस बारे दो इशू मुख्य आए थे। एक 1960 का सत्याग्रह के दौरान एक सदस्य को तथाकथित रूप से टेप करने का मामला, दूसरा 1961 का ब्लिट्स पेपर का केस। यह विशेष जानकारी रही दूसरी लोकसभा व सरकार की। शीघ्र ही हम मिलेंगे तीसरी लोकसभा व उस समय की सरकार के रोचक तथ्यों के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।